एक बार की बात है, गांव में गोवर्धन नाम का एक मजदूर रहता था जो किशन लाल नाम के एक जमींदार के यहाँ दैनिक भत्ते पे काम करता था। वह जमींदार बड़ा ही दुष्ट इंसान था, क्योंकि वह दिहाड़ी मजदूरों से अपने खेत में दिन रात मजदूरी करवाता था, पर भत्ते के नाम पे केवल 2 आने देता था, जिससे परिवार का भरण पोषण करना पाना बड़ा मुश्किल काम होता था। गोवर्धन के साथ में उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। वह बहुत ज़्यादा गरीब था, और गरीबी इतनी कि 2 जून की रोटी तक कमाना आसान नहीं था। 4 लोगों के छोटे से परिवार का पेट पालना बड़ा कठिन होता था। एक दिन गोवर्धन की पत्नी इस तंगहाली भर जीवन से परेशान होकर घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली गई। अब वह मजदूर अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहा था। हमेशा की तरह वह मजदूर जमींदार की खेत में काम कर रहा था। फव्वारा से जमीन की खुदाई कर रहा था कि अचानक से कुछ आवाज आई। गोवर्धन ने सोचा कि ये कैसी आवाज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जमीन के नीचे कोई खजाना छिपा हो। ये सोचकर वह जल्दी जल्दी से जमीन की खुदाई करने लगा, और बहुत मेहनत करते समय हो गई। इतनी मेहनत के बाद एक बड़ा सा बर्तन निकला, तो गोवर्धन ने सारे सर पर हाथ मारते हुए कहा, भगवान, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने इतनी मेहनत की और इसका फल क्या मिला? ये बड़ा सा बर्तन। गोवर्धन बहुत थक चुका था, तो उसने फव्वारे को उसके बड़े से बर्तन में डालकर वहीं छांव में सो गया। जब नींद खुला तो फव्वारा लेने के लिए उस बर्तन के पास पहुंचा, तो क्या देखता है, उस बर्तन में तो 100 फव्वारे रखे हुए हैं। गोवर्धन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सारे फव्वारे बाहर निकालकर फिर से एक फव्वारा उस बर्तन में डाल दिया। देखते ही देखते फिर से उस फव्वारे के 100 फव्वारे हो गए। अब गोवर्धन समझ चुका था कि ये कोई साधारण सा बर्तन है। ये चमत्कारी बर्तन है, जिससे कोई भी वस्तु डालो तो थोड़ी देर में उस वस्तु को 100 गुना कर देता है। फिर क्या था, गोवर्धन ने उस समय पाकर उस बर्तन को अपने घर ले गया और सवेरे उठकर सारे फव्वारे बाजार में बेच आया, जिससे उसे बहुत सारी कमाई हुई। अब गोवर्धन रात्रि में एक फुहारा उस बर्तन में डालता और सवेरे 100 फुहारे लेके बाजार में बेच आता। ऐसा करते करते उसकी माली हालत में सुधार आया, और वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी घर ले आया था। एक दिन किशन लाल जमींदार को इस बात की भनक पड़ी, और उस गोवर्धन के घर में घुसकर वह बर्तन ले लिया, यह कहकर कि इस बर्तन पर मेरा हक है, क्योंकि यह मेरी जमीन से निकला है। बर्तन को घर लाकर उस जमींदार ने सबसे पहले अपनी पत्नी को सोने चांदी गहने को उस बर्तन में डाला, और देखते ही देखते उन गहनों का 100 गुना हो गया। लेकिन वह जमींदार लालची हो गया था, और उसने और सोने चांदी को गहने को 100 गुना किया। एक दिन जमींदार सोचने लगा कि आखिर इस बर्तन के अंदर ऐसा क्या है जो ये हर वस्तु को 100 गुना कर देता है। अंदर जाकर देखना चाहा। यह सोचकर वह जमींदार उस बर्तन के अंदर कूद गया, और वो बहुत बारीकी से उस बर्तन का परीक्षण कर रहा था कि अचानक उस जमींदार के हूबहू हमशक्ल 100 जमींदार आ गए। फिर क्या था, सभी अपने आप को जमींदार बता रहे थे और कह रहे थे कि ये घर बार, जमीन जायदाद, सोना चांदी सभी मेरा है। ये कहते कहते सभी लड़ने लगे और एक दूसरे को खत्म कर दिया। कहानी की शिक्षा, इस कहानी हिंदी स्टोरी विथ मॉरल से प्रेरणा में मिलती है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिलता है उसी में ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ज़्यादा लालच बड़ी विकट परिस्थिति में डाल सकता है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह शिक्षाप्रद कहानी बड़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।